करेंगे। ये बात जब बोली गई तो उस वक्त में मैं आपको बता देता हूं कि मैं इंदिरा गांधी ने जो कुकर्म किए मैं उसका बिल्कुल भी सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन जो शब्द तरविंदर सिंह मारवा ने यूज किए राहुल गांधी के लिए, मैं उन शब्दों की निंदा करता हूं। मुझे लगता है कि वो चीजें गलत है। जनता पार्टी के अंदर बलात्कार करने वालों को प्रेज किया जाता है, अवार्ड दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है। एक नीच मानसिकता है और नीच मानसिकता कंगना रनावत की नहीं है। ये जो इनका ट्रेनिंग सेंटर है ना, उस ट्रेनिंग सेंटर में हर रोज ऐसी मूवी दिखाई जाती है, ऐसे टीचर्स आके ट्रेनिंग देने का काम करते हैं जो इन सब लोगों की सोच के स्तर को नीचता के स्तर पे ले जाते हैं। तो हमेशा आरएसएस से दिक्कत रही है। सच्चाई तो सच्चाई ही रहेगी, दिक्कत किस बात की? अगर आज भाजपा, मैंने बोला भाजपा मेरी पसंदीदा पार्टी है, मैंने पसंदीदा भी तो बोला ना। क्यों? इतना ऑर्गेनाइज तरीके से काम करती है। इतना ऑर्गेनाइज तरीके से अगर कांग्रेस ने काम किया होता तो शायद कांग्रेस जाती ही नहीं। और आने वाले समय के अंदर भी अगर किसी पार्टी को सत्ता में आना है तो भाजपा से ज्यादा खुद को ऑर्गेनाइज करना होगा। अपने दुश्मन को केवल जो सामने दिख रहा है वो नहीं देखना होगा, वो जमीन के अंदर कितना है वो भी देखना जरूरी है। अब जांच की मांग की जा रही है कि जिन लोगों ने ऐसा किया उन पे जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या लग रहा है? कुछ नहीं होगा। हाँ। कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको स्पष्ट कह देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बलात्कार करने वालों को प्रेज किया जाता है, अवार्ड दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है, उनकी जेल की सजाएं माफ की जाती हैं। तो आप ये सोच रहे हैं कि भाजपा के अंदर भेदभाव करने वालों को, मैं आपको बता देता हूं, हमारे दिल्ली के अंदर जब इलेक्शन हुआ था तो इनके एक सांसद थे रमेश बिधूड़ी जी, ऐसी भद्दी भद्दी गालियां उन्होंने उस वक्त दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री को दी थी। उसके बाद में क्या हुआ? रमेश बिधूड़ी को सम्मानित किया गया। और मैं कांग्रेस का हिमायती तो नहीं हूं। कई लोग वीडियो सुन के कहते हैं कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दो। एक व्यक्ति तरविंदर सिंह मारवा, जिन्होंने राहुल गांधी को यह बोला कि तुम्हारा हाल तुम्हारी दादी वाला करेंगे, ये बात जब बोली गई तो उस वक्त में मैं आपको बता देता हूं कि मैं इंदिरा गांधी ने जो कुकर्म किए मैं उसका बिल्कुल भी सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन जो शब्द तरविंदर सिंह मारवा ने यूज किए राहुल गांधी के लिए, मैं उन शब्दों की निंदा करता हूं। मुझे लगता है कि वो चीजें गलत हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम नहीं कह सकता मैं इसको, ये सब चीजें भाजपा की ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये स्टेप बाय स्टेप जो ट्रेनिंग दी जाती है, अलग अलग नेताओं को ट्रेन किया जाता है, अलग नेताओं को, यहां तक कि शब्दों को किस तरीके से जनता के बीच में रखना है, ये भी ट्रेनिंग भाजपा के ट्रेनिंग सेंटर में होती है। सर, एक तरफ तो मोदी जी और तमाम लोग कहते हैं कि देश विश्व गुरु बन रहा है जी, दूसरी तरफ ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जाति पाति वाले, तो क्या विश्व गुरु बन पा रहा है या फिर जो कहीं ना कहीं जो सपना है विश्व गुरु का वो विश्व गुरु ही रह जाएगा? देखिए, विश्व गुरु को विश्व गुरु ने डस लिया है। विश्व गुरु भारत जरूर बनता, लेकिन अगर वो विश्व गुरु जिसने भारत को डसा वो राज ना कर रहा होता, वो सत्ता में ना होता। कारण ये है कि उसने बोला मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। 2 करोड़ छोड़ो, 2 करोड़ रोजगार पिछले 13 साल में भी नहीं दिए। 2 करोड़ रोजगार 1 साल में देने की बात हुई थी। स्कूलों में शिक्षा सुधार की बात हुई थी। लाखों की तादाद में देश में स्कूल बंद हो चुके हैं। वो बच्चे जिनकी उम्र उस वक्त 5 साल 6 साल थी, वो अब 12-13 साल में नीट की परीक्षा देने पहुंच गए हैं। उन्होंने पिछले 12-13 साल के अंदर डूबते हुए भारत को देखा, तबाह होते हुए, बर्बाद होते हुए भारत को देखा। आज जब वो नीट का एग्जाम देने के लिए बैठे तो उन्होंने ये भी मंजर देखा किस तरीके से पेपर लीक हो जाता, और वो पेपर लीक नहीं होता, वो एक धंधा है। उनको दिखाई देता कि ये धंधा है जिसके साथ में उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और कहीं ना कहीं इस धंधे के साथ में उन बच्चों को, उनके भविष्य को बर्बाद करने की जो तैयारी हो रही है, वो उसको एनालाइज करके जब रोड पे उतरते हैं तो उनके ऊपर गोलियां, पैलेट गन, एयर गन, टीयर गैस सब कुछ चला दिया जाता है। सर, वहीं जैसे आपने छात्रों का मुद्दा उठाया, लगातार कंगना रनावत जो दिल्ली में इनके प्रोटेस्ट में वो राहुल गांधी से जवाब मांगती, तो यहाँ छात्र बदल गया या कंगना रनावत का सोचने का नजरिया बदल गया? नहीं, देखिए, मैं यहाँ यही कहना चाहूंगा, भाजपा की मानसिकता, भाजपा की एक नीच मानसिकता है, और नीच मानसिकता कंगना रनावत की नहीं है।
जो इनका ट्रेनिंग सेंटर है ना, उस ट्रेनिंग सेंटर में हर रोज ऐसी मूवी दिखाई जाती है, ऐसे टीचर्स आके ट्रेनिंग देने का काम करते हैं जो इन सब लोगों की सोच के स्तर को नीचता के स्तर पे ले जाते हैं। अगर आप भी कल जाकर के वहां बैठना शुरू कर देंगी तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आज आप एक निष्पक्ष पत्रकारिता कर रही हैं, लेकिन कल आपकी सोच भी नीच हो जाएगी। अगर आप मुझे वहां पर 1 महीना बिठा देंगे, आपने वो कहावत सुनी होगी, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अगर एक फल सड़ा हुआ है टोकरी में तो सारी टोकरी को सड़ा देगा, या तो पूरी की पूरी टोकरी सड़ी हुई है। अगर उस सड़ी हुई टोकरी को आप किसी बाग के अंदर रख देंगे तो पूरे बाग को सड़ा देगा। तो यही हाल आज भाजपा का है। राहुल गांधी से जवाब मांग रहे हैं कि राहुल गांधी जवाब दीजिए छात्रों पर जिस तरीके से झारखंड में हुआ। तो मतलब प्रधानमंत्री जी को ऐसे इस्तीफा दे देना चाहिए मेरे हिसाब से, जी। क्योंकि राहुल गांधी को जवाब देना है। भाई राहुल गांधी जी अगर वहां नहीं संभाल पा रहे हैं तो भाजपा की तो नैतिक जिम्मेदारी है। ये दोनों क्या मिलके खेल रहे हैं? कांग्रेस भाजपा मिलके खेल रही है क्या कि राहुल गांधी जी आप जवाब दो और मतलब ये एक मजाक चल रहा है जिस तरीके से। अगर भाजपा ये कहती है कि जी हम जिम्मेदारी जो है खुद लेते हुए, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, आप इलेक्शन करवाना होता तो आप सीआरपीएफ भेज देते हैं, आरएसी भेज देते हैं। आज अगर वहां पर स्थिति कंट्रोल में नहीं है या स्थिति खराब हो रही है, वहां पर पीस आपको दोबारा से रीएस्टैब्लिश करना है, तो आज आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप कमिटमेंट करिए ना। और ये तो वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने कहते 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, जिन्होंने सीजेपी के प्रोटेस्ट के अंदर बच्चों के ऊपर टियर गैस, पानी की बौछार से लेकर, पैलेट गन से लेकर, लाठी चार्ज से लेकर, हड्डी तोड़ने से लेकर, कमर तोड़ने से लेकर आंखें तक फोड़ दी हमारे देश के भविष्य, हमारे देश के बच्चों की। ये वो लोग कह रहे हैं राहुल गांधी से। तो पहले इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि 100 चूहे खा के अगर बिल्ली हज करने चली जाएगी तो उसकी हज कबूल नहीं होगी।